शांत रहना एक औषधि है, एक दिव्यत्व है जीवन का। शांत रहिए। कई लोगों को कह दो कि 1 घंटा शांत रहिए, समझ लीजिए कि सजा हो गई हो। शांत रहना सरल काम नहीं है, परंतु अभ्यास करेंगे तो शांत रहेंगे। कोशिश करिए, यत्न करिए, शांत रहे। जीवन के हर शरीर के यंत्र का, बल का, समय का, अरे सब कुछ चलने का एक निश्चित व्यवहार है, व्यवस्था है, तंत्र है। हम जितना शांत रहेंगे उतने गहरे होते जाएंगे। प्रभु के चरित्र को एक बार ठीक से देखिए, दर्शन करिए। मेरे राम जी वन में भी शांत है। प्राप्ति शांत करा देती है। ध्यान रखिएगा, समुद्र में उफान ऊपर होता है, नीचे नहीं होता। नीचे समुद्र शांत रहते। कभी प्रयास करिएगा, थोड़ा अंदर जाके ध्यान रखिएगा, पीठ के बल जाइएगा, पेट के बल नहीं तो ले जाएंगे। समुद्र को कभी आगे से नहीं प्रणाम करते, पीठ से प्रणाम करते। फिर वो बाहर फेंकते हैं, नहीं तो अंदर ले जाते, समेट लेते हैं। आप इधर ही बहेंगे, अब आएगा झटका, ए ले गए। कहाँ ले गए? अब वो कल भेजेंगे तब पता चलेगा। श्रेष्ठ के सन्मुख हवा भरते नहीं जाते, शीलता से, विनम्रता से जाते। इसलिए दक्षिण के क्षेत्रों में भगवान के श्री मंदिरों के जो द्वार हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं। साधक झुककर भगवान को वंदन करे, ये व्यवहार है। अरे केवट जी को विमल भक्ति मिली, भगवान आगे बढ़े, गंगा मैया की मनौती मानी, सीता मैया ने आशीष पाया, सरकार आगे चले। निषाद जी संग में हैं। तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश हुआ है। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए, तीर्थराज महाराज की, त्रिवेणी मैया की। 2019 में अर्धकुंभ लग रहा है तीर्थराज प्रयाग में। अवश्य स्नान दर्शन करिएगा, अवश्य करिएगा। संतों का दर्शन होगा। पूरे भारतवर्ष के महापुरुष लोग पधारते हैं। घूम घूम संतों के दर्शन करिएगा। थोड़ी देर यहाँ सुन लीजिए, थोड़ी देर वहाँ सुन लीजिए, चलते रहिएगा। त्रिवेणी मैया का दिव्य दर्शन हो। गंगा यमुना का तट, सरस्वती जी प्रत्यक्ष होती हैं। जनवरी में लगेगा, 14 से ना 14 फरवरी तक, और तो होली तक रहते हैं, शिवरात्रि तक महापुरुष लोग। तो रचना बना लीजिएगा कि हमको रहना है, दर्शन करना है, आनंद लेना है। हमने निर्णय लिया है 2 राम कथा करेंगे तीर्थराज में। इधर के लोग भी सुन लेंगे, उधर के लोग भी सुन लेंगे। हमको बहुत अच्छा लगता है। प्रयाग में रहना बड़ा भाता है। आधे संत लोग 9 दिन में दर्शन पा लेते हैं हम लोग, और आधे का 9 दिन में पा लेते हैं। बहुत आनंद आता है। संतों के दर्शन से पुण्य वर्धन होता है। संयोग बनाना चाहिए कि हम रहें और आनंद हो। दिन रात का पता नहीं चलता है। इतनी सुंदर व्यवस्था। आहा, भगवान क्या कहते हैं? को कही सकये प्रयाग प्रभाव, को कही सकये प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव, असती रथ पथ
सखही सुनाए कैसे रख नहीं सखही सुनाए श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई श्रीमुख तीरथ राज बड़ाई करी प्रणाम देखत बन पाया करी प्रणाम देखत बन पाया कहत महात्म अति अनुराग कहत महात्म अति अनुराग कहत महात्म अति अनुराग कहत महात्म अति तीर्थराज प्रयाग की महिमा सरकार कहते हैं कलुष पुंज पाप रूपी झुंड समूह इस प्रकार के हाथियों का मर्दन करने के लिए तीर्थराज प्रयाग सिंह है। महिमा सुनी है आपने। तीर्थराज प्रयाग में प्रवेश कर जाइए, वास कर लीजिए, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कितनी महिमा। प्रवेश कर जाइए। देखते बनता है हो। परमात्मा ने प्रशंसा की। सारे तीर्थ जब महिमा सुनेंगे आप आनंद हो जाएगा। सारे तीर्थ जितने धरती पर 3.5 करोड़ तीर्थ, कहीं कहीं महापुरुषों ने 5 करोड़ बताया है, ये सब तीर्थ तीर्थराज प्रयाग का दरबार करने माघ मास में आते हैं। माघ मास में हाजिरी लगाते हैं। और तीर्थराज प्रयाग इन सबकी हाजिरी का जितना भी मोटरा गठरा है लेकर के चैत राम नवमी में श्री अयोध्या जी में आ जाते हैं। ये देखो लीला। अरे भाई कोई लेगा समेटेगा तो कहीं तो जाएगा। कहाँ जाते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज श्री अयोध्या जी में ये महिमा। पाप नष्ट हो जाते हैं। कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। भगवान महात्मा कहते कहते गदगद हो गए, आनंदित हो गए। तीर्थराज प्रयाग में ऋषिवर भरद्वाज जी का पावन आश्रम है। भगवान आश्रम में गए, ऋषिदेव को प्रणाम किए। अब देखिए जीवन का दर्शन करिए। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, दिन राम पदयति अनुरागा। तापस श्रम दम दया निधान परमारथ पथ परम तपस्वी हैं, इंद्रिय निग्रह करते हैं, इंद्रिय निग्रहित हैं। दम शम, मन शांत रहता है। मन निग्रहित है, इंद्रिय निग्रहित है। आहा, तपस्वी हैं, तपस्या में रहते हैं, दया के खजाना है। ये सद्गुण है भरद्वाज जी का, इसलिए भगवान आ गए। अब हम देखें जरा हमारे में कितने सद्गुण आते हैं, हम कितना समेट पाते हैं, हम कितना रख पाते हैं, हम कितना रहते हैं। इस चरित्र में हमारा चित्त कितना रमता है। किसमें? तप में, इंद्रिय निग्रहता में, शांत रहने में, दया करने में,